जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का संध्या बेला शुक्राना सत्संग मैं डिवाइन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरु का। संगत जी, आज कल रात में क्या हुआ था, मैं बहुत सारा सत्संग नहीं सुन पाई थी, मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सोची कि मैंने थोड़ा थोड़ा सुन कर रख दिया था उसको। और मैं जब सोची कि मैं मॉर्निंग में होगा तो मैं सुन लूँगी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग आए हुए थे और मैंने 2-3 सत्संग जो शेयर किए उसमें मैंने बताया कि मुझे लेफ्ट वाले पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है संगत जी। तो संगत जी देखिए, गुरुपा एक एक चीज़ों का हमारा कितना ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम सत्संग को शेयर करते हैं और गुरु जी के स्वरूप के आगे, अपने परमात्मा के आगे बैठकर हम अब अपने मन की भावों को या हमारे साथ जो कुछ भी चमत्कार हुआ है उन चीज़ों को जब हम सत्संग के माध्यम से अपनी संगत तक पहुंचाते हैं तो परमात्मा हमारे सामने साक्षात विद्यमान होते हैं, गुरु जी हमारे सामने होते हैं, उनका अपने स्वरूप में होते हैं। और हम उस सत्संग के माध्यम से अपने कर्मों को, जो कर्म हमने चाहे जाने अनजाने में किसी भी तरह से हमने किए हैं, उस कर्मों को सुधारने के लिए, उस कर्मों से माफ़ी मांगने के लिए हम अपनी जो बातें हैं वो सत्संग के माध्यम से अपनी संगत तक पहुंचाते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने जो ये संगत परिवार बनाया है, ये संगत परिवार इतना अपना है कि इस संगत परिवार के सामने हम अपने जीवन की जो भी हमने अपने लाइफ में अच्छे बुरे कर्म जो कुछ भी किए हैं, एक तो हमें सत्संग के माध्यम से पता भी चलता है कि हमसे क्या गलती हुई है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम जाने अनजाने में कितनी ही गलतियां करते हैं संगत जी। तो सत्संग के माध्यम से जब हमें पता चलता है, सुनते हैं हम, तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था या हमने भी यही गलतियां किया है। तो कहीं ना कहीं उस सत्संग को सुनने के बाद गुरुपा हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे अंदर वो हिम्मत जागती है कि हम भी अपनी कर्मों को अपनी संगत तक और अपनी परमात्मा के सत्संग के माध्यम से अपनी परमात्मा के पास अपने कर्मों की माफ़ी मांगे और अपनी संगत तक अपने कर्मों को भी पहुंचाए, ताकि कोई भी जो संगत है वो भी अगर इस तरह से परेशानियों से जूझ रही है या अभी वो कठिनाइयों में फंसी हुई है तो उस कठिनाइयों से उनको भी मुक्ति मिले। क्योंकि गुरुपा का कहना था कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुपा तो साक्षात विद्यमान होते हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं। हमारे सत्संग जब हम शेयर करते हैं तो सत्संग सुनने वाले का भी भला करवाते हैं और सत्संग करने वाले के भी भला होता है। क्योंकि जब हम करते हैं तो हमारे कितने सारे बुरे कर्मों को गुरुपा काटते हैं और ये सत्संग के माध्यम से ही संभव हो सकता है। क्योंकि संगत परिवार कभी भी हमें वहाँ जज नहीं करती है कि हमारे क्या बुरे कर्म है। तो ये ऐसा परिवार है जहाँ कोई किसी को जज नहीं करता है और यहाँ हम अपने मन की भावों को, अपने कर्मों को साक्षात गुरु जी का आशीर्वाद से अपनी संगत पहुंचा कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं संगत जी। आज बहुत सारी सत्संग ऐसे भी आए हुए थे। एक आंटी जी हैं जो बहुत अच्छा संगत, मतलब उन्होंने एक हलवा प्रसाद का भी जब उन्होंने सत्संग शेयर किया था तो सचमुच उनकी जो सत्संग इतना मतलब अच्छे वे में उन्होंने किया था कि उनकी जो सत्संग हमने सुना था, मैक्सिमम जो संगत है सबको पता है कि इतना हंसाई थी वो सत्संग के माध्यम से कि हलवा प्रसाद के लिए उन्हें गुरुपा ने किस तरह से उन्हें 3-4 बार 5 बार मैसेज दिया था कि तुझे हलवा प्रसाद बनाने नहीं आता, कड़ा प्रसाद। तो संगत जी वो बहुत अच्छी तरह शेयर करती है। तो सत्संग को सुनने के बाद मैं लिटरली बहुत हंसी थी और मतलब ऐसा सत्संग मतलब पहली बार आया था। जो भी हो संगत जी, तो आंटी जी उन्होंने आज अपनी माँ के तरफ से एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था संगत जी कि उनकी मम्मी 75+ है तो वो शायद नहीं कर पाती उसके, कि उन्होंने अपने जो मतलब जो चाइल्डहुड टाइम में जैसे बचपन में होता है 7-8 साल के उम्र में जो बच्चे गलतियां करते हैं हम कर लेते, कितनी सारी गलतियां की है हमने, वो तो बचपन का होता है, जवानी में भी और इस उम्र में भी हम अभी कितनी गलतियां कर रहे हैं हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें अपनी गलतियों का पछतावा होता है। तो संगत जी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सत्संग शेयर किया था। और एक बात ये भी कहूँगी संगत जी, आज गुरुपा का जैसे मैसेज आता है संगत जी, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जैसे मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो गुरुपा जी ने मुझे किस तरह से आज मैसेज दिया था। कल ही रात को ये मैसेज आया हुआ था कि 2024 में लाई एक चीज़ तेरे लिए शुभ नहीं है, अब वो तुझे नुकसान देगी, उसको घर से हटा। तो संगत जी मैंने ये सत्संग को पूरा सुना, उसमें आंटी जी ने बताया था कि किस तरह से 2024 शनि का साल था और उस समय उनको किसी टैरोट की वजह से या माध्यम से उनको पता चला था कि उस समय जूते चप्पल उस साल में विशेषकर नहीं खरीदना चाहिए। तो ये गलती अब पता नहीं जो भी हो संगत जी, जो हमें हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो हम इन सब चीज़ों का सल्यूशन अगर कहीं से मिल जाए,
हमें प्रश्नों का जवाब मिल जाए तो हमें कहीं ना कहीं हिम्मत मिलता। तो संगत जी मेरे साथ भी वही हुआ पिछले साल में 2024 में, जब नवंबर के महीने में जब मैं कलकत्ता गई थी, तो कलकत्ता से मैं 2 जोड़े मैं अपना सैंडल लेकर आई थी और मैं उसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। अब पता नहीं कि किस कारण वह, जो कोई भी कारण हो, आज मुझे जब से पैर में जब प्रॉब्लम हुई है, तो गुरुपा का जो मैसेज था जिसमें उन्होंने भी, उस आंटी जी ने भी अपना बताया था कि किस तरह से वो मुंबई के मंदिर में गई हुई थी और उन्होंने ब्लैक कलर का उस तरह से सैंडल खरीदा था, और जिसके वजह से उनका बहुत बड़े मंदिर में ही बहुत बड़ा मतलब उनके साथ बहुत बड़ा घटना हो गया था, जिसके वजह से उनके पैर की मतलब फ्रैक्चर हुआ था, उनकी बेटी को भी सिर में चोट लगा था। तो ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ये लगा गुरुपा ने किस तरह से, देखिए एक एक चीज़ वे कि मतलब कौन सी मतलब सत्संग हमारे लिए ज़रूरी है, और हर एक सत्संग में हमारे प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है और हमें अपनी गलतियों को सुधारने का भी मौका दे देते हो। जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत महत्व, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको निकाल कर फेंकूँ। उसके बाद है कि तिरपा कुछ भी नहीं है, मैं ही तेरे आने वाले कष्ट काट रहा हूँ। इस सत्संग से तेरे परिवार का बहुत बड़ा हादसा टल जाएगा। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी 5 दिन हो गए, 5 दिन से मेरा लेफ्ट आइज बहुत ज़्यादा फड़क रहा है, और मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम टाइम नोटिस किया कि जब भी मेरा लेफ्ट आईज फड़कता है तो आई थिंक मेरे परिवार में किसी के लिए भी कुछ अच्छा नहीं होता है। तो पता नहीं अब इस बार जो हो रहा था, आईब्रोज मेरा बहुत ज़्यादा, लेफ्ट वाला जो आईब्रोज हो वो बहुत ज़्यादा फड़क रहा। उसके बाद आंख मेरा आज मतलब मॉर्निंग से तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फड़क रहा था, और मैं यही गुरुपा से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि गुरुपा प्लीज़ रक्षा कीजिएगा, जो भी परेशानी, जो भी संकट है। और उसके बाद बहुत बड़ा हादसा तेरे परिवार का टाल देता है, अब चिंता ना कर, सब कुछ बढ़िया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत महत्व, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो भी कष्ट था, जो भी परेशानी था, आपने उसे काटा, और इसके लिए मैं दिल से अपने पूरे परिवार के हर एक सदस्यों को तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि आपकी वजह से हम जिंदा है, आपकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि हमारे माड़े जो कर्म है उसको आप कटवा रहे हैं, और सत्संग सुनवा कर आपने कितने सारे कष्टों को, कितने सारे हमारे कर्मों को आपने काटा है गुरुपा। तो बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी क्या हुआ कि संगत जी 2024 में जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी, मैं क्या जुड़ी, गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा, और इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। उस समय बहुत मतलब मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं थी। मतलब इस भीड़ में मैं अकेली थी संगत जी, और मतलब इतनी अकेली कि मैं बता नहीं सकती, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे क्या करूं ना करूं। तो एक बात तो ये कहूँगी कि गुरुपा टैरोट से मना करते थे, टैरो रीडिंग की वजह से। संगत जी 2022 में मेरी लाइफ में, 2022 ने 2020 से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया, जो मेरी ज़िंदगी को टोटली बदल कर रख दिया। और उसके बाद 2022 में जब मैं टैरोट से जुड़ी, तो उस टैरोट की वजह से एक बात कहूँगी संगत जी कि चाहे गुरुजी, हमें पता है, मैंने उस दिन गुरुजी से कहा था कि कुछ खास वजह है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं हील हो पाई संगत जी। मैं जिस सिचुएशन में थी जहाँ पर मुझे कोई एक सिंगल इंसान नहीं था जो मुझे समझाने वाला था, मेरे साथ देने वाला था, मेरे को उस सिचुएशन से बाहर निकाले, जैसे डिप्रेशन में आने के बाद इंसान का अगर कोई भी, लेकिन मैं यही कहूँगी गुरु संगत जी कि वो टैरोट आया, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया, मैं जिस तरह से हील हो पाई, जैसे मैं अपने आप से मैं जुड़ पाई, कनेक्शन जो फील कर पाई। मुझे लगा था कि आज जिस सिचुएशन में मैं बंधी हुई हूँ, जिस सिचुएशन में है, आज जिस चीज़ ने मुझे आज हिम्मत प्रदान की, मैं जिस सिचुएशन से निकली हूँ, जिस डिप्रेशन में मैं थी, वहाँ से मुझे निकलने में आज जिस तरह से मुझे एक एंजल्स के रूप में वो सपोर्ट मिला, मैं भी वही चाहते थे कि मैं इस चीज़ को सीख कर मैं आने वाले उन हर एक लोगों की जो मेरी तरह से परेशान है, जिनको समझने वाला कोई नहीं है, जो इस सिचुएशन में कभी कभी ज़िंदगी ऐसी करवट लेती है संगत जी कि आप सही बोलते हैं लेकिन सामने वाला आपको समझ नहीं पाता और आपको ही गलत ठहराता, और आप उस समय नहीं समझ पाते हैं कि मैं जो मेरे ज़िंदगी की जो भी कहानी, मैं जो बोल रहा सच बोल रहा हूँ कि सामने वालों आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। तो उस सिचुएशन में लोग कहीं ना कहीं आज के डेट में इतना मिसगाइड होकर कुछ ना कुछ ऐसे गलत स्टेप बच्चे उठा लेते हैं। तो मुझे लगा था कि मैं लाइफ में ऐसा कुछ काम करूंगी जिससे मैं हील हो पाई हूँ, जिस सिचुएशन से मैं निकल पाई हूँ, ऐसे लोगों की मैं मदद करना चाहती थी संगत जी। तो मेरे लिए वो था, लेकिन कोई ना कोई रीज़न तो था, कोई ना कोई कारण था। मैं बहुत बार कोशिश की संगत जी कि मैं टैरोट को सीखूँ, चाहे ऑनलाइन, मैंने बहुत कोशिश किया कि कहाँ से सीखूँ, मुझे कुछ बोल नहीं रहे संगत जी, मेरे पास एक सिंगल इंसान कोई नहीं था
जो मुझे कोई थोड़ा सा भी समझाता, कोई गाइड करता। एक होता ना कि पूरा मतलब सहारा रेगिस्तान के अंदर आप अकेले हो और आपको कोई रास्ता ना दिखे, जिस तरह से मैं उस तरह से थी संगत जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ होता ही, हमारे अच्छे कर्म ही होते हैं जब परमात्मा हमारे साथ होते। उसमें कान्हा थे मेरे साथ में संगत जी। लेकिन वही था ना कि हम पूजा करते हैं लेकिन हमारा विश्वास उस तरह से डेवलप नहीं होता है। लेकिन गुरुजी के आने के बाद ये चीज़ें मैं कहूँगी कि मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा होगा संगत जी, कि जब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो एक तो है कि वो अपने साथ जोड़ने के साथ साथ, अपने साथ तो वो हमें जोड़ते हैं, उसके साथ वो इतना ब्लेसिंग्स के देते हैं और हर पल हमारे जो साथ होते हैं वो हमें प्रेजेंस अपनी फील करवाते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंस फील करवाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। इसके वजह से क्या होता है संगत जी, हमारे अंदर उनकी जो प्रेजेंस फील होने की वजह से हमारे अंदर हिम्मत आती है, हमारे अंदर शक्ति आती है। और फिर वो चीज़ें हमें गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं आगे की जर्नी, आगे की जो लड़ाई, आगे की जो रास्ता है उसको चलने में, उससे लड़ने में हमें वो कितनी हिम्मत है। क्योंकि हमारे उस समय हमारा जो विश्वास हो जाता है वो बहुत मतलब काफ़ी डेवलप हो जाता है कि कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई पावर, कोई हो या ना हो, लेकिन हमारे गुरुपा, हमारे गुरु पिता हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो हमारे अंदर से वो डर खत्म हो जाती है जो हम जिस रास्ते में भटक रहे होते हैं। मेरे जीवन में तो हुआ संगत जी, जिस तरह से मैं भटक रही थी, जिस तरह से मैं दुखी थी, जिस तरह से मैं अकेला थी, इतना अकेलापन ने घेरा था, इतना लोगों ने मुझे बीच रास्ते में छोड़कर भाग गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है संगत जी, और उसको कहीं हम ले जाकर ऐसे जगह छोड़ दें जो उस बच्चे को कहीं कुछ नहीं पता कि वो किस रास्ते में जाए, कैसे क्या करे। वही सिचुएशन मेरा था संगत जी। और सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगी लेकिन मैं इसको कंट्रोल करके, सॉरी गुरुपा मुझे हिम्मत दीजिए। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि गुरुपा जब मेरे जीवन में आए, मेरी ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी टोटली बदल गई। गुरुपा जब उन्होंने जब मुझे जोड़ा, सचमुच मेरी ज़िंदगी का वो दिन मैं आज भी, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था वो। और गुरुजी ने जुड़ने के साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी मेरे घर में। 31 अगस्त 2024 को उन्होंने अमृत वर्षा भी किया था, जो मैं समझ नहीं पाई थी क्योंकि उस समय नई नई जुड़ी हुई थी, मुझे गुरुजी के चमत्कारों के बारे में नहीं पता था। बहुत सारी मैंने गलतियाँ भी की थी क्योंकि कुछ पता ही नहीं था गुरुपा के बारे में। और विश्वास करने में मेरा एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कि मैं जल्दी से किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, कोई भी चीज़ चमत्कार भी होता है तो वो चीज़ें मेरे अंदर रहा। मैं बहुत लंबा समय ले लिया मैंने उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए मैं गुरुपा माफ़ी मांगूंगी, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं बहुत टाइम ली हूँ। और गुरुपा मुझे डांटते भी थे कि तेरे सामने जो मैं सत्संग भेज रहा हूँ, क्योंकि पता ही नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था। जिसको कौखा नहीं पता उसको शब्द कैसे पता चलेंगे, वही चीज़ मेरा हालत था। खैर 1 साल के अंदर जी गुरुपा से मैं इतनी कनेक्ट हो चुकी हूँ अब कि मुझे अब गुरुपा का चाहे वो कोई भी सत्संग मेरे सामने आए, मुझे ट्रस्ट होता है कि गुरुपा मेरे लिए भेजे। उस सत्संग में मेरे लिए कोई प्रश्नों का जवाब है, उस सत्संग में मेरे कुछ तो बात है जो मेरे लिए आया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उन्होंने एक बात कहूँगी संगत जी, जब गुरुपा का मेरा जब विश्वास धीरे धीरे जब डेवलप किया तो उसका 2 कारण था। एक तो गुरुपा ने पहली बार ये कहा था कि तू जिस शक्ति को मानती है, जिसकी तू पूजा करती है, उन्होंने ही मुझे तेरे पास भेजा है। और उस समय जिनको तूने अपना गुरु माता पिता माना, मैं उस समय, उससे पहले क्या हुआ था संगत जी, मैंने अपनी शिव शक्ति को अपना गुरु, अपना माता पिता बनाया था। उन्होंने जब ये बात आया, मैं तब वो झटका मुझे लगा था कि ये तो सिर्फ मेरे अंदर, मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता है। आज गुरुजी ने जब मुझे, मैं सोचा वही कह रही हूँ कि धीरे धीरे मेरा जो विश्वास था वो धीरे धीरे हुआ। और उसके बाद आज तो अंधविश्वास हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अंधविश्वास करती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो कम से कम परमात्मा के ऊपर हम अंधविश्वास कर रही है, हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार, हमारी ज़िंदगी के लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ज़िंदगी बदलने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि हम बहुत इनोसेंट, जो इमोशनल इंसान होता है, जो इनोसेंट इंसान होता है, उसको लोग बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ क्या बनाते हैं, आप किसी के अच्छाई के साथ खेल रहे हैं तो आप चालाक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो सामने वाला इंसान इनोसेंट होता है, वही तो उसकी खूबियाँ हैं। एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल इंसान में यही तो अंतर है कि आप प्रैक्टिकल जो इंसान है वो इमोशनल इंसान को उल्लू बना कर काम सीधा, अरे कितने दिन सीधा कर लोगे। उसके साथ जो इमोशनल होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, जो दिल के आत्मा के साफ होते हैं, उनके साथ तो परमात्मा होता है, आप उनको कैसे ठग लोगे।
एक समय तक ही आप ठग सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करती, और वो अब तो मुझे कोई किसी से कोई शिकायत नहीं रहा। अगर वो लोग हमारे जीवन में नहीं आते, अगर वो लोग उन लोगों से हमारा सामना नहीं होता, तो ये परमात्मा का कनेक्शन कहाँ से मिलता, परमात्मा मुझे कहाँ से मिलते, गुरुपा कहाँ से मिलते मुझे, मैं कैसे गुरुपा से कनेक्ट हो पाती, कैसे मैं आज इतना अपने परमात्मा से जुड़ पाती, जितना जो मैं आज अंधविश्वास जैसे लोगों पर मैंने किया, वो विश्वास मैं अपने परमात्मा पर कैसे कर पाती। तो सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे लोग हमारे जीवन में आए, कार्मिक बने, चाहे किसी भी रूप में हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमें परमात्मा से मिलवा दिया। उनके लिए तो हमें हमारे दिल से धन्यवाद निकलता है कि उनकी वजह से हम परमात्मा तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जीवन की सच्चाई बताने के लिए। एक्चुअल में हमारी लाइफ की पर्पस क्या है, हम धरती पर क्यों आए हैं, क्यों पर हमें गुरुपा अपने कर्म को सुधारने के लिए कहते हैं, क्यों हमें कहते हैं कि अपने माड़े कर्म को सुधार लो। जब मंदिर में आते हो तो अपने जूतों अपने जोड़े के साथ अपने दिमाग को भी उतार कर आओ। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने के लिए हैं। और एक्चुअल में मुझे तो अपनी सच बताऊं संगत जी, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो कहूँगी कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ का मुझे जो पर्पस है वो बहुत हद तक समझ में आया। बाकी अगर कुछ बचा है तो वो गुरुपा समझाएंगे कि एक्चुअल हमारी लाइफ पर्पस क्या है। और अभी भी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं गुरुपा, तो क्षमा कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आज मैं बैठ के अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सत्संग के माध्यम से आप मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, और मेरे प्रश्नों का जवाब, मेरे कष्टों का जवाब, हर एक चीज़ों का जवाब मुझे मिल रहा है। पहले क्या था संगत जी कि मैं बहुत घबरा जाती थी, समझ नहीं पाती थी, लेकिन मतलब जिन प्रश्नों को मैंने अपने गुरुपा के सामने रखा समक्ष, उनके सामने जो भी मैंने प्रश्न किए, उसका मुझे जवाब धीरे धीरे वक्त के साथ, समय के साथ मुझे हर एक प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया कि क्यों मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई, और इसका होना क्यों ज़रूरी था, नहीं होना क्यों ज़रूरी था, मैं क्या गलती कर रही थी, क्या नहीं गलती कर रही थी। हर एक प्रश्नों का जवाब धीरे धीरे समय के साथ मुझे मिल गया। और आज अब ये होता है कि मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, कंप्लेन करती भी नहीं हूँ संगत जी। पहले गुरुपा से मैंने भी बहुत मांगा कि गुरुपा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जैसे जैसे समझ में आता मैंने वो भी मांगना बंद किया। सच्चाई समझ में आई, अपनी गलतियों को समझ में आने के बाद अब वो सारी चीज़ों से दूर होते जा रही हूँ। बस परमात्मा से ही प्रार्थना करते, अपने गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा मेरे बच्चे के लिए जो बेस्ट होगा, जो अच्छा होगा, वही आप देंगे, वही आप करेंगे। आप मेरे बच्चे का पिता हैं, गुरु हैं, और सब कुछ आप हैं। मेरे घर के जो करता धरता, आज मैं और मेरा बच्चा इतने अकेले हो गए थे, लेकिन आपका आशीर्वाद, एक पिता होने के नाते आपके जो भी आप अपने बच्चों के लिए करेंगे वो सही करेंगे, सबसे अच्छा नहीं बेहतर से बेहतरीन करेंगे गुरुपा। तो बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मुझे इतना कुछ बोलना नहीं आता, आपकी बेटी को बोलना नहीं आता है, तो अगर कुछ गलत बोल देगी तो उसके लिए मैं तो कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। अपने पितृ देवताओं से माफ़ी चाहती हूँ, कुल देवी माता रानी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ मेरे परिवार से भी हुई है, मुझसे भी हुई। उन हर एक हज़ारों गलतियों, करोड़ों गलतियों के लिए, मैं हर एक जन्मों की गलतियों के लिए कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। अपनी मम्मी की तरफ से विशेषकर माफ़ी चाहती हूँ, वो सत्संग नहीं करती हैं, और गुरुपा आपको भी पता है कि वो पूजा पाठ से कुछ दूर रहती हैं, तो प्लीज़ उनको भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। और इस उम्र में कम से कम थोड़ा बहुत भी अपने मुंह से वो भगवान का नाम ले ले और अच्छे कर्म कर ले, और उनको भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा गुरुपा। परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपने बेटे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सभी संगत का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो गुरुपा आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर सही रहिएगा तभी हम जिंदा रहेंगे गुरुपा। आपके बिना हम कुछ नहीं है, तो आपका अच्छा रहना, आपको बहुत बहुत दुआएं गुरुपा। बहुत 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 प्यार भेज रही हूँ गुरुपा अपनी, मतलब मेरे पास तो कुछ है नहीं गुरुपा, मैं क्या दे सकती गुरुपा। अपने एक शुक्राना जो होता है वो, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम गुरुपा अपने परमपिता परमेश्वर के लिए। लेकिन बहुत बहुत प्यार दे रही हूँ गुरुपा अपनी तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से बहुत बहुत प्यार स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, टू मच गुरुपा, थ्री मच गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक बात ये कहूँगी कि अगर सत्संग से शेयर करने के दौरान मुझसे कोई भी गलती हो गई हो और जाने अनजाने में मैंने कुछ भी गलत कर दिया हो, कह दिया हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ, संगत जी आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। और यही कहूँगी कि संगत जी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और
सत्संग को जब भी हम शेयर करते हैं तो परमात्मा हमारे साथ होते हैं, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए, ध्यान से। और जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं तो उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ज़रूर होना चाहिए, और सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि सत्संग में जो सत्संग हमारे सामने आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। और हो सकता है कि उस वक्त उसका मतलब जो आप सत्संग सुन रहे हो उस समय वो नहीं हो सकता, वो थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन के बाद वो चीज़ें हमारी लाइफ में हो। तो सत्संग को पूरा सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि सत्संग में गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो अनंतम अनंतम दिल से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्र।